नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कामतानाथ जी की लिखी कहानी मकान की। ये कहानी सिर्फ एक पुराने घर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन दीवारों में बसी यादों की कहानी है, गुजरे हुए वक्त के एहसास की और हाँ, बदलते रिश्तों की भी। तो चलिए इस कहानी के जरिए महसूस करते हैं कि एक मकान अपने अंदर क्या कुछ समेटे होता है। कहानी की शुरुआत होती है जब मुख्य किरदार कई सालों बाद अपने उस बंद पड़े पुश्तैनी घर लौटता है। दरवाजे का ताला खोलने में ही जो मशक्कत होती है, उसी से अंदाजा लग जाता है कि ये जगह अब कितनी पराई सी हो गई है। अंदर घुसते ही अंधेरा, बिजली है नहीं, और एक पानी का पाइप है जो शायद पिछले 1 साल से यूं ही बह रहा है। ये सब घर की हालत बयान करता है, उसकी उपेक्षा, और शायद किरदार का अपने अतीत से जो फासला बढ़ गया है वो भी। दहलीज पर उसे कुछ पुराने खत मिलते हैं, लिफाफे, पोस्टकार्ड। इनमें क्या था? एक तो बिजली का फाइनल नोटिस था, एक मामा के गुजरने की खबर थी कई महीने पुरानी, जिसे वो भूल भी चुका था, और एक दोस्त का पत्र इंग्लैंड से आया हुआ। ये सब चीजें जैसे वक्त के बीत जाने का और रिश्तों के पीछे छूट जाने का एक बड़ा मार्मिक चित्र खींचती हैं। वो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। मानो जैसे वक्त और जिंदगी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देके बस लौट गए हों। फिर जैसे जैसे वो घर के अंदर जाता है, आंगन, छत, कमरे, यादें परत दर परत खुलने लगती हैं। हर कोना जैसे किसी गुजरे हुए बात की गवाही दे रहा हो। ऊपर के कमरे में उसे एक मोमबत्ती मिलती है। उसे जलाकर जब वो उन पत्थरों को पढ़ता है तो एहसास होता है कि वो कितना कुछ या तो भूल चुका है या शायद पीछे छोड़ आया है। बालकनी में जाता है तो वहां तुलसी का एक पौधा दिखता है, एकदम सूखा हुआ। उसे माँ की याद आती है, फिर पत्नी की, भाभी की। वो सब कैसे पानी देती थी इसमें, और अब पानी देने वाला कोई नहीं, तो पौधा भी घर के साथ ही जैसे मुरझा गया है, देखभाल के बिना। घर की दीवारें, उन पर पानी के निशान हैं, दरारें पड़ गई हैं, छत से पानी टपकता है कहीं कहीं। ये सिर्फ मकान का पुराना होना नहीं है, ये उस परिवार की आर्थिक तंगी, उनके अधूरे सपनों का भी एक अक्स है। किरदार को याद आता है कैसे पिताजी ने ये मकान बनवाया था, पर पैसों की कमी रही हमेशा, तो मकान कभी पूरी तरह बन ही नहीं पाया। प्लास्टर अधूरा, छत, जंगले सब अधूरे रह गए, और ये अधूरापन जैसे उस परिवार की किस्मत के साथ जुड़ सा गया था। घर का हर कमरा एक अलग ही कहानी कहता है। जैसे वो दरवाजे वाला कमरा पहले पिताजी इस्तेमाल करते थे, फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसका अपना कमरा बन गया। वहां उसने अपनी जवानी के दिन गुजारे, सपने देखे, फिल्मी सितारों के पोस्टर लगाए, और हाँ, सामने वाली बिट्टी के लिए वो जो एक किशोर प्रेम होता है वो महसूस किया। वो एनासिन वाली घटना का जिक्र आता है तो मन में एक कसक सी उठती है। आज उस कमरे की हालत क्या है? गर्द, कूड़ा, सीलन, सब खाली। फिर वो बड़ी दालान जहां शादी ब्याह भी हुए, गाना बजाना हुआ, पिता की मृत्यु भी वहीं हुई, अब सब वीरान है। अंधेरी कोठरी, मुन्नू दादा वाला कमरा, स्टोर रूम, रसोई, हर जगह अतीत की परछाइयां हैं। लेकिन वर्तमान, वो बिल्कुल खाली और बेजान है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि किरदार शुरू में जब आया था तो उसका इरादा घर की मरम्मत कराने का था। भाई ने कहा भी था कि बेच दो, पर उसने मना कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो घर की असलियत दिखता है, अपनी यादों से रूबरू होता है, तो वो मरम्मत का ख्याल मुश्किल लगने लगता है। उसे पिताजी की आर्थिक परेशानियां याद आती हैं, कैसे मकान गिरवी रखा गया था। सोचता है, 1000 रुपए, इतने में क्या मरम्मत होगी। कर्ज लेने का ख्याल भी आता है, पर वो भी बोझ लगता है। कहानी का अंत एक तरह से यथार्थ के धरातल पर होता है। यादों का बोझ, जिम्मेदारियों की हकीकत, ये सब भावनाओं पर भारी पड़ जाती हैं। रात भर वो सोचता रहता है, घर के हर कोने से जुड़ी यादें उसे घेर लेती हैं। लेकिन सुबह वो कर्ज लेने के बजाय मकान बेचने वाले किसी दलाल का पता पूछने का फैसला करता है। ये फैसला कहानी को एक बड़ा ही यथार्थवादी मोड़ देता है कि अतीत चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, वर्तमान की जरूरतें अक्सर हमें उसे पीछे छोड़ने पर मजबूर कर ही देती हैं। तो कामतानाथ जी की ये कहानी मकान महज एक इमारत की कहानी नहीं है। ये कहानी है समय की, स्मृति की और यथार्थ के बीच फंसे हुए एक इंसान की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जगहों से जुड़े होते हैं, या उन जगहों में बसी यादों और रिश्तों से। और जब वो रिश्ते धुंधलाने लगें, यादें फीकी पड़ने लगें, तो क्या उस जगह का मोल रह जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो ये थी कहानी मकान। उम्मीद है ये सफर आपको पसंद आया होगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी और हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आज की कहानी चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो जो घंटी का आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी जब आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।